कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हम क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइज़र भी करेंगे, और तेलीय त्वचा के लिए भी हम क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र करेंगे, और रूखी त्वचा के लिए हम क्लींजर एंड मॉइस्चराइज़र। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे मेकअप करने से पहले स्किन को प्रेप कैसे करना है, और ये हर स्किन टाइप के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपकी कोई सी भी स्किन टाइप हो, ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव या फिर नॉर्मल है, तो हर स्किन टाइप को हमें मेकअप करने से पहले तैयार करना होता है, यानी कि प्रिपरेशन उसका करना होगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। बट हम क्या करते हैं कि इसी स्टेप को नहीं करते हैं, जिससे जो हमारा मेकअप होता है वो काला हो जाता है, या फिर जो हमारा बेस होता है वो फट जाता है। तो अगर हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं, यानी अगर हम अपने फेस को अच्छे से तैयार करते हैं मेकअप करने से पहले, तो जो हमारी स्किन होगी वो स्मूथ रहेगी, हाइड्रेट रहेगी, और मेकअप करने के लिए जो हमारा फेस होगा वो रेडी हो जाएगा, और जब भी हम मेकअप करेंगे वो बिल्कुल ही नेचुरल दिखेगा। ठीक है, तो हर स्किन टाइप पे हम अलग अलग से प्रिपेयर करेंगे, यानी हम अलग अलग तरह से अपने फेस को प्रिपेयर करेंगे स्किन टाइप के अनुसार। तो अगर स्किन हमारी ड्राई है तो उसका प्रिपरेशन जो होगा वो अलग तरीके से, ऑयली है तो उसको भी हम अलग तरीके से प्रिपेयर करेंगे। वैसे ही कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन या फिर नॉर्मल स्किन है, तो हर स्किन टाइप को हम अलग अलग तरीके से उसका प्रिपरेशन करेंगे, यानी मेकअप करने से पहले हम उसको रेडी करेंगे। तो जैसे जैसे स्किन का टाइप होगा उस प्रकार से हम उसका प्रिपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा ड्राई स्किन। तो अगर आपके पास कोई ड्राई स्किन का क्लाइंट आता है, या आप खुद का मेकअप कर रही हैं और आपका स्किन ड्राई है, और ड्राई स्किन के लिए आप मेकअप करने जा रही हैं, तो उसका प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो अगर स्किन ड्राई है यानी रूखी त्वचा है, तो पहला हमारा स्किन स्टेप होगा क्लींजर। तो क्लींजर के लिए हमें लेना होगा क्रीम क्लींजर, यानी हम क्रीम क्लींजर यूज़ करेंगे, जो सफाई के साथ साथ हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखने में भी मदद करेगा। ओके, तो ड्राई स्किन के लिए हम क्रीम क्लींजर का यूज़ करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए आप ऑयल बेस्ड का मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। ऑयल बेस्ड के लिए आप निविया का जो मॉइस्चराइज़र आता है उसको यूज़ करती हैं, ये बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए। ठीक है, तो ड्राई स्किन के लिए हमारा जो क्लींजर होगा वो क्रीम क्लींजर होगा, और मॉइस्चराइज़र जो होगा वो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र होगा। इसके बाद है हमारा तैलीय त्वचा यानी कि ऑयली स्किन। तो मेकअप करने से पहले हम ऑयली स्किन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ड्राई स्किन का तो हमने देख लिया, अब हम ऑयली स्किन के बारे में जानेंगे। तो ऑयली स्किन का जो फर्स्ट हमारा स्टेप होगा वो होगा क्या, क्लींजर। तो क्लींजर के लिए हम जेल या फिर फोम क्लींजर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑयली स्किन के लिए हम जेल या फिर फोम क्लींजर यूज़ लेंगे। सेकेंड स्टेप होगा हमारा टोनर। ठीक है, हम ड्राई स्किन पे टोनर मतलब नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ऑयली स्किन पे हम टोनर को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और टोनर हमारे जो पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए होता है, और पोर्स जो होता है हमारे, जैसे हमारी स्किन पे छोटे छोटे जो छेद दिखते हैं, और जो ऑयली स्किन होता है उस पर ये ज़्यादा दिखते हैं छोटे छोटे से, इसीलिए ऑयल निकलता है। तो अगर ऑयली स्किन है तो आपको टोनर ज़रूर यूज़ करना है। टोनर से हमारे स्किन का जो पोर्स ओपन होता है वो लॉक यानी कि बंद हो जाता है, और ऑयल कंट्रोल के लिए टोनर बहुत काम करता है। तो जब भी आप टोनर का यूज़ करें, आप एल्कोहल फ्री टोनर यूज़ करें। ठीक है, आप किसी भी ब्रांड का टोनर लें, बट एल्कोहल फ्री टोनर का आप यूज़ करिएगा। एंड थर्ड स्टेप हमारा होगा मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए आप वाटर बेस्ड या फिर जेल बेस्ड का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। आपको पॉन्ड्स में या फिर अदर ब्रांड में भी आपको ले सकती हैं, किसी भी ब्रांड में आप बस वाटर बेस्ड या फिर जेल बेस्ड का जो मॉइस्चराइज़र होता है आपको वो यूज़ करना है। ठीक है, तो तैलीय त्वचा का प्रिपरेशन हमने देख लिया, यानी ऑयली स्किन का, ड्राई स्किन का भी देख लिया, ऑयली स्किन का भी हो गया। अब थर्ड हमारा है मिश्रित त्वचा यानी कि कॉम्बिनेशन स्किन। तो देखिए, कॉम्बिनेशन स्किन ऐसा होता है जिसमें हमारी स्किन ड्राई भी होती है और ऑयली भी होती है, यानी जो हमारी टी जोन एरिया होती है वो बिल्कुल ऑयली होती है, और साइड से जो हमारी एरिया होती है वो ड्राई होती है, या फिर किसी की हल्की ऑयली भी होती है। ठीक है, तो इसका पहला स्टेप जो होगा वो हम क्लींजर करेंगे। तो क्लींजर के लिए हम वाइप्स का यूज़ करेंगे, यानी जो बेबी वाइप्स आते हैं या फिर हिमालय के जो आते हैं आप उनका यूज़ कर सकती हैं, फिर अदर ब्रांड में भी जो वाइप्स मिलते हैं आप उनको ले सकती हैं। सेकेंड स्टेप होगा हमारा टोनर। तो टोनर के लिए आप टी ट्री और ग्रीन टी
का टोनर आप ले सकते हैं, बस अल्कोहल फ्री टोनर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम करेंगे मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र में देखिए, अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयल की तरफ यानी टी जोन एरिया के बाद भी अगर आपकी स्किन ऑयली की तरफ जा रही है तो आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना है, और अगर ड्राई की तरफ है तो आपको ऑयल बेस्ड लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ऑयली की तरफ ज़्यादा जा रही है आपकी स्किन, मतलब टी जोन एरिया के बाद भी ऑयली की तरफ दिख रहा है साइड वाला एरिया, तो आप वाटर बेस्ड लीजिएगा, और ड्राई दिख रहा है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का यूज़ करिएगा। तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हम क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइज़र भी करेंगे, और तेलीय त्वचा के लिए भी हम क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र करेंगे, और रूखी त्वचा के लिए हम क्लींजर एंड मॉइस्चराइज़र। टोनर आप कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है संवेदनशील त्वचा यानी कि सेंसिटिव स्किन। तो देखिए, जो सेंसिटिव स्किन होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है, और इस पे ना जो प्रोडक्ट होते हैं वो जल्दी सूट नहीं करते हैं। सेंसिटिव स्किन पे अगर हम कुछ भी लगा लेते हैं तो वो हमारे फेस को रिएक्शन कर जाते हैं, या फिर कई तरह के हमारे फेस पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, या फिर फेस पे रेडनेस आ जाता है, लाल दिखने लगता है। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेंसिटिव स्किन के लिए यूज़ करें, बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे क्लींजर। तो क्लींजर के लिए आप वाइप्स ले सकती हैं, ओके, या फिर आपको जो सेटाफिल बायोटिक का क्लींजर आता है आप वो ले सकती हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप है हमारा टोनर। टोनर के लिए आप रोज़ वाटर ले सकते हैं क्योंकि नेचुरल होता है, तो टोनर के लिए आप रोज़ वाटर यूज़ करें, या फिर बायोटिक का जो टोनर आते हैं उनको यूज़ कर सकती हैं। थर्ड स्टेप होगा हमारा मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए आप बेबी मॉइस्चराइज़र ले सकती हैं, या फिर सेटाफिल में भी जो मॉइस्चराइज़र आते हैं उनका यूज़ कर सकती हैं, वो सेंसिटिव स्किन के लिए सही होता है, सेटाफिल का जो प्रोडक्ट होते हैं, ओके। इसके बाद हमारा है सामान्य त्वचा यानी कि नॉर्मल स्किन। देखिए, नॉर्मल स्किन बहुत ही अच्छा होता है, जिसका नॉर्मल स्किन है बहुत ही लकी लोग हैं, इन पे कोई सा भी आप चीज़ प्रोडक्ट लगा लेंगे ये जल्दी सूट हो जाता है। तो नॉर्मल स्किन के लिए हम क्लींजर करेंगे। क्लींजर में आपको कोई सा भी क्लींजर लेना है, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आप ये क्लींजर लें वो क्लींजर, इसमें आप कोई सा भी क्लींजर लें। ऑल स्किन टाइप वाला भी क्लींजर ले सकते हैं, या फिर ड्राई वाला है वो भी लगा सकते हैं, ऑयली वाला है वो भी, कोई सा भी क्लींजर आप यूज़ कर सकते हैं। टोनर में भी आप कोई सा भी ले सकते हैं, बट एल्कोहल फ्री होना चाहिए। और मॉइस्चराइज़र के लिए भी आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो, ओके। एंड इसके बाद हम सीरम एंड आई क्रीम। तो सीरम और आई क्रीम जो है, तो सीरम और आई क्रीम हम क्या करेंगे, टोनर के बाद लगाएंगे। अगर आपको सीरम लगाना है और अपने अंडर आई के पास आई क्रीम लगाना है, और या फिर लिप्स पे वो लिप बाम आते हैं उनको लगाना है, तो आप क्या करेंगे, टोनर के बाद इन प्रोडक्ट को लगाएंगे, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, ओके। तो आपको सब कुछ क्लियर से समझ में आ गया होगा कि हमें अपने स्किन टाइप के अनुसार हमें अपने फेस को मेकअप करने से पहले कैसे तैयार करना होगा। तो आप भी इस नोट को लिख लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपके पास रूखी त्वचा वाली क्लाइंट आती हैं, या फिर आपका खुद की इनमें से आपका खुद का कोई अगर आपके कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर ऑयली स्किन है, तो आप इस तरह से प्रिपेयर करिएगा अपने स्किन को, उसके बाद मेकअप करिएगा। फिर उसके बाद देखिए आपका मेकअप बिल्कुल ही नेचुरल लुक देखा और फ्लॉलेस नज़र आएगा। तो कभी भी आप मेकअप करिएगा अपने स्किन को पहले तैयार करने के बाद ही आप मेकअप करिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे प्राइमर के बारे में सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर के लिए, अपने स्किन को तैयार करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।